नमस्कार, मैं टीना मुखर्जी। एसआईपी तो हम सभी लोग करते हैं किसी न किसी म्यूचुअल फंड में, पर एसआईपी को रोकना कब है? क्या एसआईपी या म्यूचुअल फंड का कोई स्टॉप लॉस होता है? क्या सारी उम्र हमें एसआईपी ही करते रहना है या हमें पता कैसे चले कि अब हमें एसआईपी को रोक देना है? अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल हैं, तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एसआईपी को हमें कब रोकना चाहिए। एमफी के डेटा के हिसाब से सितंबर 2025 में टोटल नंबर ऑफ एसआईपी जो डिसकंटिन्यू हुई है वो है करीब करीब 44.03 लाख, जबकि अगस्त में ये फिगर था 41.03 लाख। इट मींस 7% इंक्रीज हुआ है एसआईपी डिसकंटिन्यूएशन में, जो दिखाता है कि लोग एसआईपी अपनी बंद करते हैं। पर एसआईपी को क्यों बंद करना है या एसआईपी को क्यों बंद करना चाहिए और वो क्या कारण है जिनके होने पर ही हमें एसआईपी बंद करनी चाहिए, वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन होना चाहिए एसआईपी को डिसकंटिन्यू करने का, वो है गोल अचीवमेंट। सपोज अगर आपने किसी गोल के लिए अपना एसआईपी स्टार्ट किया है, वो गोल आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो गोल आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल के लिए अगर आप पैसे जोड़ रहे हैं और अगर आपका वो गोल अचीव होने वाला है या हो गया है, तो आप अपनी उस पर्टिकुलर एसआईपी को बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल की। सपोज आपने रिटायरमेंट के लिए अपनी एसआईपी शुरू करी है, तो रिटायरमेंट आने से पहले, इट मींस एटलीस्ट 3-4 साल पहले ही हम उस एसआईपी को, अगर वो इक्विटी फंड में है तो उसको हम रोक देते हैं और पैसे को हम डाइवर्ट करते हैं सेफर एसेट्स में। क्या डाइवर्ट करना है, कितना डाइवर्ट करना है, ये तो आपके एडवाइजर ही बताएंगे, बट ये एक रीजन है एसआईपी को रोकने का कि जब हमारा गोल अचीव हो जाए हमें उस एसआईपी को रोक देना है। जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन से क्या मतलब है? जैसे अगर आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है और आपने कोई एक एसआईपी लेकर रखी है, सपोज करिए एक मल्टी कैप फंड में, जो करीब करीब 10,000 या 15,000 रुपए आपके उस मल्टी कैप फंड में वो एसआईपी जाती है, पर आप चाह रहे हैं अब कि मैं उस एसआईपी को ब्रेक कर कर छोटी एसआईपीज में डिवाइड करूं। इट मींस मल्टी कैप के साथ अगर आप चाह रहे हैं कि आप फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लार्ज कैप का भी थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो एक जो बड़ी एसआईपी है उसको आप छोटी एसआईपीज में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में ब्रेक कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन है जहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन लाना है अपने पोर्टफोलियो में और उस पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए आप एसआईपी को बंद करना चाहते हैं या उसको बड़ी को बंद करके छोटी चालू करना चाहते हैं, तो उस समय भी एसआईपी को बंद किया जा सकता है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है एसआईपी को रोकने का, कि सपोज ट्रेंड फॉलोइंग, इट मींस किसी सेक्टर का ट्रेंड चल रहा था, मानते हैं कि पीएसयू बैंक का ट्रेंड चल रहा था, तो आपने उस समय क्या किया, पीएसयू बैंक के म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, ये सोचकर कि भाई अब तो ये लाइफ लॉन्ग ट्रेंड चलने वाला है और मैं पीएसयू में पैसे डालूंगा तो मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। पर हमेशा ये जो सेक्टर बेस्ड फंड होते हैं ये साइक्लिकल होते हैं, ये हमेशा ही बुल रन में नहीं रहते हैं। इनका जब सेक्टर आता है तब ये बहुत अच्छा ग्रोथ देते हैं, उसके बाद ये फिर स्टेगनेंट हो जाते हैं, ये फिर कंसोलिडेशन मोड में चले जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट किया है जो कि सेक्टोरल है, उसका अभी फेज खत्म हो चुका है, या आपने किसी सेक्टर के टॉप में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो बेकार में उस पैसे को फंसा के रखने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है सेक्टोरल फंड के एसआईपीज को आप रोक दीजिए और उस एसआईपी को फर्दर किसी वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डाइवर्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपको वेल डाइवर्सिफाइड फंड का बेनिफिट मिलेगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, और जो सेक्टोरल फंड का जो स्टेग्नेशन का फेज है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सेक्टोरल फंड नेक्स्ट कब चलेगा, तो उसमें पैसे डाल के रखने का कोई मतलब नहीं है। तो सेक्टोरल फंड में गलती से अगर आपने ले लिया है, कोई थीमेटिक फंड में ले लिया है, वहां पर एसआईपी को आप स्टॉप कर सकते हैं और करके उसे वेल डाइवर्सिफाइड फंड में डाइवर्ट कर सकते हैं। चौथा रीजन हो सकता है एसआईपी को रोकने का कि अगर किसी तरीके का गवर्नेंस इशू हो गया आपके म्यूचुअल फंड में, सपोज जैसे पीछे एक्सेस म्यूचुअल फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड में हमने फ्रंट रनिंग के केसेस देखे थे, तो इस तरीके से अगर कोई गवर्नेंस का इशू हो गया है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है,
अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया है जिसके फंड मैनेजर हैं वो चेंज हो चुके हैं, या फिर आपका म्यूचुअल फंड का जो एट्रीब्यूट्स हैं, सपोज अगर वो म्यूचुअल फंड वैल्यू फंड था पर आज के दिन वो फंड मोमेंटम फंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो अगर ये सारी चीजें होती हैं, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज होती हैं या उसके एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के, तो आप उस समय उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से निकल सकते हैं, अपनी एसआईपीस को स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड लेने से पहले हमें हमेशा सेट करना है कि हम इस म्यूचुअल फंड में क्यों जा रहे हैं। हो सकता है कई रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम उस म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, तो अगर आपका रीजन इनमें से कोई भी है जिसकी वजह से आपने म्यूचुअल फंड को चूज किया है और वो रीजन नहीं चल रहा है, वो रीजन सही नहीं रहा आज के दिन, तो आप उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले सकते हैं, उस एसआईपी को बंद कर सकते हैं। पांचवा और इम्पोर्टेंट रीजन होता है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो हम कई बार अपनी एसआईपीस को स्टॉप करके उस पैसे को अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी को कवर करने के लिए यूज करते हैं। बट मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक बात कहूंगी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए एसआईपीस को स्टॉप नहीं करना चाहिए। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो इट मीन्स आपने जो इमरजेंसी फंड है वो डेवलप नहीं किया है, तो आपके पास एक इमरजेंसी कॉर्पस हमेशा होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए एसआईपीस को रोकना सही नहीं है, क्योंकि एसआईपी एक किसी गोल के बेसिस पे होती है और उसके रोकने से क्या होता है कि हमारे वो गोल अचीवमेंट में डिले होता है। एसआईपी इसको तो कभी नहीं रोकना चाहिए कि अगर आपको किसी कहीं घूमने जाना है या आपको कुछ खरीदना है और आप सोचते हैं कि ठीक है 2 महीने की एसआईपी रोक लेते हैं और अपना ट्रिप प्लान कर लेते हैं या मैं गोल्ड खरीद लेती हूँ। अगर ऐसा करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एसआईपी बहुत जरूरी है हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर इसमें से कोई भी 5 रीजंस हैं जो आपको लगता है कि आप एसआईपी को रोकना चाहते हैं, सिर्फ तभी उन्हीं रीजंस की वजह से ही एसआईपी को रोकिए। ऑलवेज ट्रस्ट द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस। ये बोरिंग हो सकता है पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो छोटी छोटी चीजों के लिए एसआईपीस को मत रोकिए, एसआईपीस को चलने दीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग के बाद जो मिलेगा वो अनबिलीवेबल होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए अगर आपने अपनी किसी भी एसआईपी को रोका है और किस रीजन के लिए रोका है। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, इन्वेस्ट वाइजली एंड स्टे वेल्दी।